पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्राइम प्रिवेंशन वीक 1956 में बड़े जोर शोर के साथ मनाया गया था, पहली बार आजादी के बाद। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप था और 1981 में फिर गांधी मैदान में ही मनाया गया था, काफी बृहद रूप से। पुलिस सप्ताह उसका नाम तो नहीं था, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन पखवाड़ा के नाम से ही मनाया गया था। 1981 में काफी परेड भी हुआ था गांधी मैदान में और काफी विस्तार से मनाया गया था। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा गैप था। 2007-8 में फिर हम लोगों ने शुरुआत करी पुलिस सप्ताह मनाने की। उस समय राजेश रंजन जी आईजी सीआईडी हुआ करते थे, तो उन्होंने पहल कर अभियान अंसर एडीजी हेडक्वार्टर थे, तो उस समय 2007-8 में हम लोग जो विधानसभा एनेक्सी है उसके सभागार में हम लोगों ने मनाया था पुलिस सप्ताह। इंडोर सेशंस, सिर्फ इंडोर सेशंस हुए थे उस समय, कोई आउटडोर सेशंस नहीं थे और किसी प्रकार की गतिविधियां उसमें शामिल नहीं थी। उसके बाद फिर 2-3 साल का गैप हुआ 2007 के बाद। उसके बाद से 2013 से लगातार हम लोग हर वर्ष पुलिस सप्ताह मनाते रहे हैं और हर वर्ष कुछ न कुछ नवाचार इसमें शामिल होते रहा है। इस वर्ष भी हम लोग उसी प्रकार से इसका आयोजन कर रहे हैं। 2 दिवसीय अंतः कक्षा कार्यक्रम है, इंडोर क्लासेस हैं, और जैसा कि अरविंद जी ने बताया कि इस बार हम लोग इसका मेन थीम रखे हैं साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। और इस पर प्रस्तुतिकरण के लिए I4C की एक बड़ी ही सशक्त टीम हमारे प्रवीण वशिष्ठ जी के नेतृत्व में दिल्ली से आई हुई है, जो काफी सारगर्भित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, उनका ज्ञान वर्धन करेगी। इस सभागार में सबसे पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ये पूरा सरदार पटेल भवन बनने के बाद, कॉफी टेबल बुक, बिहार कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। उसमें हम लोगों ने बिहार पुलिस के इतिहास को समावेशित करने का प्रयास किया था। जो भी आईजी एसएसबी लखनऊ है रत्न संजय जी, वो और तो उसके सेक्रेटरी थे और मैं चेयरमैन था। तो बिहार कॉफी टेबल बुक में हम लोगों ने बिहार पुलिस के इतिहास को समावेशित करने का प्रयास किया था। और बिहार पुलिस कई क्षेत्रों में काफी अग्रणी रहा है और 1958 में इसी जगह पे जहां हम लोग हैं, यहाँ पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ था। बाद में एफएसएल यहां से कार्यरत हुआ और हमारे एफएसएल कार्यरत होने के 2 साल बाद 1960 में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस बिहार ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद फिर बाद में हम लोग काफी लंबे गैप के बाद 2013 में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किए थे। तो बिहार पुलिस काफी अग्रणी रहा है कई सारे नवाचार के क्षेत्रों में और उसी दिशा में हम लोग पुलिस सप्ताह को भी प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प लिया था और अनवरत रूप से 2013 से हम लोग मना रहे हैं। और इस तिथि को निर्धारित करने में हम लोगों ने काफी अन्वेषण किया। अन्वेषण के बाद यह तय हुआ कि 1979 में जब बजट सत्र चल रहा था, तो उसी समय बिहार पुलिस हस्तक, बिहार पुलिस मैनुअल, जो 3 खंडों में प्रकाशित है, उसको विधानसभा के पटल पे रखा गया था और लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिला था बिहार पुलिस मैनुअल को। तो उस तिथि को हम लोग अंगीकृत किए कि उसी डेट को हम लोग बिहार पुलिस दिवस मनाएंगे और बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी के बीच में मनाया जाएगा। तो इस अवसर पर हम लोग आउटडोर कार्यक्रम भी काफी सारे आयोजित करते हैं, जैसे हॉर्स शोज, डॉग शोज, नुक्कड़ नाटक वगैरह। और पूरे राज्य में जितने हमारे थाने हैं, थाना के स्तर पे भी थानाध्यक्ष द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ब्लड डोनेशन वगैरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जनता के साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं हर थाना स्तर पे हम लोगों ने निर्देशित किया है कि थाना स्तर पे आयोजित हो, ताकि जनता के साथ समन्वय और सहयोग की स्थिति कायम रहे। तो ये पूरा जो पखवाड़ा है अभी, उसके बाद लास्ट में हम लोग 27 को प्रस्तावित है मिथिलेश स्टेडियम में एक भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग
अनुरोध किए हैं कि वे मुख्य अतिथि बन करके स्वीकार करके, और हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने काफी अच्छे कार्य किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा उस कार्यक्रम के दौरान। तो ये पूरा सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों से आच्छादित है। हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इस अवसर पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।